हाँ जी, ये है BMW i7, BMW की फ्लैगशिप लग्जरी इलेक्ट्रिक। इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं BMW की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। 2019 में BMW ने कहा कि भैया ये जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं इनकी कोई खास डिमांड है ही नहीं। उसके बाद में पेंडेमिक आ गया। उसके बाद में 2021 में जहाँ सब कंपनी स्टेटमेंट दे रही थी कि हम इस साल में जो है पेट्रोल डीजल कार कंप्लीटली बंद कर देंगे, इस साल में ये कर देंगे। BMW ने वहाँ कहा कि हम देखो कार बना रहे हैं, बट बैटरी वैटरी बनाने का हमारा कोई प्लान नहीं है, इतनी कोई डिमांड है नहीं। लास्ट ईयर 2022 के एंड में वो कहते हैं कि भैया देखो इलेक्ट्रिक कार जो है हम बना रहे हैं, बट इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है इनको, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें इलेक्ट्रिक कार्स पे। अब ऐसे स्टेटमेंट देने वाली कंपनी अगर कोई फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार बना रही है, तो क्या उसमें ज़रा सा दम भी है या सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए बना दी? आइए बात करते हैं। वैसे तो BMW को सब लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर के रूप में जानते हैं, लेकिन कार एंथुसियास्ट लोग BMW नाम सुनते ही ड्राइविंग प्लेजर को याद करते हैं। कर्व्स, स्ट्रेट रोड्स और जस्ट रेगुलर ऑफिस कम्यूट, BMWs में है वो बात जो कि सच में किसी ओनर को ड्राइवर सीट पे आने को मजबूर करती है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स अपने आप में एक अलग गेम है, और मेरे जैसे लोगों के मन की बात सुनो तो पता चलेगा कि इनमें वो पेट्रोल स्पोर्ट्स कार वाला फील नहीं है रे बाबा। बट BMW हैज नेवर डिसअपॉइंटेड मी। वो X1 को छोड़ दो, उसको मैं BMW मानता ही नहीं हूं। आओ देखते हैं कि i7 जो है वो एक BMW है या X1 है। वैसे अगर आपको हर एक फीचर आपको चाहिए कि मैं बताऊं, गाड़ी का हर एक चीज़ हाथ लगा के बताऊं, तो वो वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, वो आप आई बटन पे जाके उसके बारे में देख सकते हो। यहाँ पे जो है मैं मोर ऑफ रिव्यू तरीके से बात करूँगा कि क्या चीज़ें कुछ कैसी लग रही है। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन और लुक्स की। तो देखो ये गाड़ी ना थोड़ी सी तो बदसूरत लगती है ये तो आपको मानना पड़ेगा। इसकी ये बहुत ही भयंकर बड़ी ग्रिल और जो हेडलाइट का जो एक अजीब सा शेप दिया गया है, डीआर मतलब ठीक है, स्प्लिट हेडलाइट हमने देखी है, सुंदर तरीके से भी ये जो है देखी है, बट यहाँ पे थोड़ी सी ऑड लगती है गाड़ी जो है। मतलब ऑनेस्टली यहाँ पे चलो अभी तो लाइट जल नहीं रही, बट वो बड़ी सी लाइट्स और बहुत ही वियर्ड सा लुक जो है वो इस गाड़ी को देती जरूर है। लेकिन साइड प्रोफाइल जो है वहाँ पे आते आते जो है चीज़ थोड़ी सी सिंपल होने लगती है। मतलब साइड से मुझे ये गाड़ी काफ़ी सिंपल और काफ़ी सॉर्टेड और प्रोपोर्शनेट जो है लगने लगती है। रियर जब आप आओगे तो रियर जो है वो और ज़्यादा सिंपल या रादर मैं कहना चाहूँगा प्लेन सा लगने लग जाता है कि थोड़ा सा और लगा है। तो इस गाड़ी में ना एक ही गाड़ी में अलग अलग गाड़ियाँ घुसी हुई है। फ्रंट से बहुत ही ऑड, बहुत ही आई कैचिंग है, ऐसा नहीं है कि आई कैचिंग नहीं है, बहुत ही अजीब सी ज़रूर लगती है, लेकिन साइड से सिंपल और पीछे से और ज़्यादा सिंपल। तो एक ही गाड़ी में अलग अलग चीज़ें घुसी। अब ये डिज़ाइन जो है वो डेफिनेटली BMW की डिज़ाइन को समझ में आई होगी, मुझे तो नहीं आई। अगर आपका ये तो आप बता सकते हो, बट स्टिल ये लुक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ओवरऑल डिज़ाइन जो एरोडायनेमिक्स है वो बहुत ही कमाल है, और जिस तरीके से गाड़ी जो है वो आई कैचिंग हुई है, मतलब चाहे लाइट्स की वजह से हो, चाहे वो ग्रिल वगैरह की वजह से हो, कहीं भी ये नहीं लगता है कि सस्ती गाड़ी है। महंगी गाड़ी वाली फील जो है वो फॉर्चुनेटली आ जाती है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। ये है व्हील, सबसे पहले जिसकी बात कम करते हैं। 21 इंचेस के व्हील जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, और जो टायर जो इस्तेमाल किया गया है, बेहतरीन टायर इस्तेमाल किया गया है। क्या कंफर्ट है इस टायर का। थोड़ा सा ऑड ये है कि BMW है, बट रन फ्लैट टायर्स जो है वो नहीं है इस बार। मे बी शायद उसकी वजह से ही जो है हल्का सा एडेड कंफर्ट वहाँ पे आता है, बट बहुत ही अच्छा टायर जो है इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से मेरा कुछ सजेशन जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली है, ये साइड प्रोफाइल थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी। नॉट जस्ट वो बेटर होती, गड्ढों वड्ढों पे टायर फटने के चांसेस कम होते, बल्कि वो गाड़ी को हल्की सी एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी वहाँ पे मिल पाती। लेकिन टायर की बात कर ही रहे थे, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्वियसली दिस इज़ अ BMW, और इलेक्ट्रिक हो या जो है पेट्रोल पावर्ड हो या डीजल पावर्ड हो, रियर टायर की विड्थ ज़्यादा होगी। रियर टायर जो है मेरे ख्याल से कितना भाई 285 सेक्शन का टायर, 285 35 R21 ये जो है विड्थ यहाँ पे रियर टायर की है। और गाड़ी जो है उनकी टायर की ग्रिप में प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्ट में प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अभी तक गड्ढों वगैरह सब निकले कहीं पे भी हमें ये भी फील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल टायर है, वैसे भी फीलिंग जो है वो नहीं आई है। बस हाँ, रन फ्लैट नहीं है, तो दिमाग में रखना। उसके बाद में हेडलाइट्स, BMW LED यहाँ पे लिखा है, BMW लेज़र लाइट नहीं है। BMW ने लेज़र लाइट डिच कर दी बहुत पहले ही, अब वो LED लाइट्स पे आ गए। उनका कहना है कि इट इज़ एज ब्राइट एंड एज गुड एज लेज़र लाइट, जो कि एक्चुअली सही बात है। बहुत ही बढ़िया लाइटिंग है, रात में गजब इल्यूमिनेशन करती है। इनफैक्ट ये DRL में जो स्वरोस्की क्रिस्टल वाला इफेक्ट है, जो कि हल्का 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 ऐसे क्रिस्टलाइन इफेक्ट आता है जब चालू होती है,
क्या ही सुंदर चीज़ वो लगती है, क्या बताऊँ मैं आपको। सिमिलर सा इफेक्ट जो है साइड में भी रन करता है, जो टिपिकल BMW के पडल लैम्प्स जहाँ पे आप समझते हो वहाँ पे जो आता है वहाँ पे रन करता है। और ये जो ग्रिल के आसपास जो एक्चुअली बाहर के देशों में ऑप्शनल है, बट हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड मिलती है लाइट, जो इल्यूमिनेशन होता है वो भी सुंदर लगता है। बट ये कुछ ज़्यादा बड़ी ग्रिल नहीं हो गई है। उसके बाद में डोर हैंडल और एंट्री सिस्टम आपको मल्टीपल तरीके से आप एंटर कर सकते। सबसे पहले आपके अगर चाबी जेब में है तो आप पास में जाते हो तो लॉक अनलॉक अप्रोच वाला सिस्टम जो है वो काम करता है, वो है ही है। उसके बाद में यहाँ पे भी बटन दिया गया है, ऐसे ग्रैब करके अगर आप खींचते हो तो वैसे भी खुल जाता है। बहुत ही सिंपल है, अभी नहीं खुल रहा है, उसका रीज़न ये है कि मेरे पास चाबी नहीं है। यहाँ पर जो है आप ग्रैब करके खींचते हो तो भी कोई दिक्कत जो है ऐसा नहीं है। चाबी मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है भाई साहब, फ्लॉन्ट करूँगा ना मैं। आप अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लगाओ और हुआ नहीं हुआ, ओके सॉरी, मैं टेस्ला समझ लिया, मैंने यहाँ लगा दिया। बट आप यहाँ लगाओ और आपकी गाड़ी जो है वो अनलॉक हो जाती है। इनफैक्ट इसको अगर आप वायरलेस चार्जिंग पैड पे रखोगे तो गाड़ी चालू भी हो जाएगी। ये डोर लॉक अनलॉक सिस्टम या इनफैक्ट ये जो है एर्गोनॉमिकली भी बहुत अच्छा है और कभी भी फेल नहीं हुआ, बहुत ही सही सॉर्टेड तरीके से काम करता है। नॉट जस्ट दैट, डोर में ऑब्वियसली अगर आपको फैंसी तरीके से ही बंद करना है, आपको नॉर्मल तरीके पसंद नहीं है तो वो कर सकते हो। इनफैक्ट चारों दरवाजे एक साथ खुल जाते हैं, एक साथ बंद हो जाते हैं। एक्सटीरियर के बाद अब इंटीरियर की इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। देखो, अनलाइक एक्सटीरियर, इंटीरियर बेहद खूबसूरत है। अब क्या ज़बरदस्त तरीके से जो है BMW ने इंटीरियर को डिज़ाइन किया है। जो भी ये ग्लास क्रिस्टलाइन ये इफ़ेक्ट इस्तेमाल किया गया है, आई मिस दैट प्रॉपर गियर नॉब जो कि अगेन वो स्वारोस्की क्रिस्टल्स में आता था। बट बहुत ही सुंदर तरीके से ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। इंटीरियर ओवरऑल डिज़ाइन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, रोल्स रॉयस नहीं बनाया लेकिन बाकी कुछ नहीं छोड़ा, आप ये समझ लीजिए। इतना ज़बरदस्त इंटीरियर जो है वो ओवरऑल डिज़ाइन और फील में लगता है। रोल्स रॉयस थोड़ा और ज़्यादा एलिगेंट हो जाता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेकी और हाई टेक फील वाली इंटीरियर जो है दिया गया है। सब चीज़ों से मैं खुश हूँ, जो क्वालिटी है उससे खुश हूँ, जो मैं डिज़ाइन लेड आउट की उससे खुश हूँ। हर एक चीज़ जो ओवरऑल मिक्सचर है, जहाँ जैसे जाके मेटल्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, चाहे वो लेदर जो है जब मेटल से मिल रहा है, चाहे प्लास्टिक मेटल से मिल रहा है, बहुत सुंदर लगते हैं। प्रॉब्लम हाउएवर स्टार्ट्स जब आप UI और इन बड़ी स्क्रीन्स पर आते हो। स्क्रीन बहुत अच्छी है, बड़ी है, एकदम बढ़िया लगती है, बट प्रॉब्लम इनकी UI में, ये जो नई UI है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। मतलब इट्स लिटिल टू मच, जो कहते हैं ना फैलाव हुआ होता है ना, वो है, लिटिल टू मच है ये। अब ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे अचानक से फॉर एग्जांपल सीट एडजस्ट करनी है। तो सीट एडजस्ट करने के लिए मेरे को यहाँ पे कुछ छोटे से, बाय द वे इसमें एक प्रॉब्लम है, सीट एडजस्टमेंट के ये नॉब दिन में तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, रात में इल्यूमिनेट नहीं होते हैं, उसकी वजह से ढूंढना प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बाकी जगह इतनी अच्छी लाइटिंग होती है कि दिखना बंद हो जाता है। एनीवे, तो सीट आपको एडजस्ट करनी है और प्रॉपर अगर आपको मान लो मसाज वगैरह कुछ एडजस्ट करनी है, वो चीज़ें यहाँ एडजस्ट करने का कोई बटन नहीं है। सीट हीटिंग वीटिंग ऑन करनी है, कोई बटन नहीं है। आपको यहाँ पे सीट का ये बटन दबाओ, उसके बाद में यहाँ फिगर आउट करो भैया कि कौन सा बटन दबाने पर क्या होगा। उसके बाद में अगर आपको कुछ और चीज़ें ऐसी छोटी मोटी, AC कंट्रोल करना है फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम हुआ करता था BMW में इतने बटन आते मज़ा आता था। अभी अगर आपको AC कंट्रोल करना है, जस्ट फिगर आउट कि करना कैसे भाई, एकदम इजीली हो ही नहीं सकता है। आप जाओ यहाँ पे, उसके बाद में अजीब सा दिखने वाला मेन्यू जो है वो और शुरू हो जाता है। नाउ फिगर आउट कि एडजस्ट आपको कैसे करना है। उसके बाद में अगर आप ऑन द गो हो, आपको यहाँ पे MID में कुछ भी जैसे ट्रिप इन्फॉर्मेशन या कुछ भी चेक करनी है, तो HUD में हल्का फुल्का डेटा आता रहता है, ये फैलाव है। यहाँ पे आप दबाओगे एक बटन, उसके बाद में आप नेविगेट करो कहाँ जाना है, फिर ढूंढते रहो कि कहाँ क्या आएगा, ये एक और प्रॉब्लम। हाँ, एक चीज़ बढ़िया है इसके बारे में कि एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले जो है वो आता है। इनफैक्ट फीचर तो सारे आते हैं, कनेक्टेड कार फीचर आते हैं, मोबाइल ऐप से बहुत ही बढ़िया जो है आपको डिटेल मिलती है गाड़ी की, काफ़ी सारी चीज़ें करते हो। इनफैक्ट वो जो चाबी में आता था ना पहले, रिमोट फंक्शन आगे पीछे करने वाला, मोबाइल से अभी भी आप कर सकते हो। और उसके बाद में एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले यहाँ पे भी आता है और HUD में भी दिखता है। बहुत ही सुंदर वो चीज़ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो एक्चुअली इंप्लीमेंट किया गया है। बट ये छोटे मोटे UI रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिनके लिए डेफिनेटली बटन्स दिए गए हैं। अगर आपको ऑन द गो कुछ एडजस्ट करना हो, मेरी राय तो ये है कि गाड़ी साइड में लगाओ और कर लो, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है ऑन द गो करने में। एक और प्रॉब्लम इस गाड़ी की, अगर आप एंड में देखोगे तो ये सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे पैनल जो है इसमें एक AC का कंट्रोल होना चाहिए था, बट वो काम नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाई। इनफैक्ट वो ब्लोअर जो है वो भी काम नहीं कर रहा है। तो क्या ये रिलायबिलिटी इशू है कि भैया गाड़ी में इतना टेक हो गया कि एक कार तो फेल होगा ही? आई डोंट नो, अभी उस पर कमेंट नहीं करेंगे, बट हाँ, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा तो मेरा बताना फ़र्ज़ था। लेकिन बाकी कोई चीज़ फेल नहीं है गाड़ी में। मतलब eSIM भाई इतना, ये देखो मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जमा होगी। ये एक eSIM रीडर है जो कि कनेक्ट होकर eSIM इसमें लगती है, इसमें फ़ोन आ जाता है, लेजिट इसमें फ़ोन आ सकते हैं, एक अलग से सिम आप लगा सकते हो। वो हॉटस्पॉट देता है पीछे TV को और उस पर आप इंटरनेट चला सकते हो 4G 5G की स्पीड से। गजब ही टेक और गजब ही इस्तेमाल जो है तरीका उससे किया गया है, बहुत ही बढ़िया लगता है। उसके बाद में कुछ और चीज़ें,
सीट और उसकी बात करते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक, पता नहीं क्या क्या इलेक्ट्रिक है इस गाड़ी में। सीट्स की बात करते हैं भैया, सीट्स है बहुत ही ज़बरदस्त, क्या बढ़िया कुशनिंग BMW ने यहाँ पे की है। हीटेड है, कूल्ड है, कुशनिंग अच्छी है, मल्टीपल वेट में एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे होते हैं। हेडरेस्ट थोड़ा सा और बेटर एडजस्टमेंट दिया जा सकता था, बट हर एक चीज़ बढ़िया काम करते हैं। इनफैक्ट जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ हीटिंग कूलिंग वाली, उसका एक सॉल्यूशन जरूर यहाँ पे है कि यहाँ से आपको नहीं करना हो तो वो ये है BMW, टर्न ऑन ड्राइवर साइड वेंटिलेशन। पार्डन बोल रही है, बट एक्चुअली कंपनीज को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वॉइस कमांड वाला सिस्टम, अरे सुनना बंद करो भाई, हो गया मेरा बहुत, वॉइस कमांड वाला सिस्टम अगर आपको यूज़फुल बनाना है तो आपको जो है ऐसे एक स्क्रीन दे दो, बटन हटा दो, तो आदमी जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरी कम प्रॉब्लम वाली चीज़ पे जाएगा। बट भैया हम बात कर रहे थे सीट की, और असली सीट जो है वो रियर में है, बिकॉज दिस इज 7 सीटीज। तो रियर सीट में क्या कैसा माहौल है उसकी बात कर लेते हैं। देखो भैया, रियर सीट में है असली माहौल, सारे पैसे जो है इस सीट के हैं। ये हमने स्क्रीन का इस्तेमाल किया, सीट का बटन दबाया और मैंने यहाँ पे सेट कर दिया रिक्लाइनर मोड। अब जाएगी ये वाली सीट आगे, ये सीट ऑल द वे आगे जा रही है। ऐसा मैंने कई गाड़ियों में देखा है, ये मतलब ये फीचर ऐसा नहीं है मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कुछ, बट जिस तरीके से BMW ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, एक कमेंडेबल इज़ द वर्ड, गजब ही काम कर दिया भाई साहब उन्होंने। मैं बताता हूँ कैसे। हर एक चीज़ स्टडी फील होती है, आप जहाँ बैठ रहे हो बहुत ही बढ़िया स्टडी फीलिंग है, कुछ भी ऐसा फ्लिम्जी टाइप नहीं लग रहा है। वो सीट ऑल द वे आगे जाती है, तो जो ड्राइवर जो आगे देख रहा है उसको ORVM देखने में प्रॉब्लम नहीं होती है, इतनी आगे जाती है, ऑल द वे फ्रंट विंडशील्ड पे टच होती जाती है। ये जो यहाँ पे काफ सपोर्ट नीचे से आ रहा है, ये बहुत ही स्टडी फील यहाँ पे होता है। नॉट जस्ट दैट, सामने वो जो फुटरेस्ट आगे से निकल रहा है, जो कि एक्चुअली अभी डिप्लॉय नहीं हुआ है, वो डिप्लॉय हो रहा है धीरे धीरे। दिस इज ऑल्सो वेरी स्टडी, बहुत ही अच्छी फीलिंग उसमें आती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इस सीट का रिक्लाइन उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा और बेटर रिक्लाइन यहाँ पे अगर इस सीट का होता, जो ये इसमें बैठा हूँ, तो बेटर काम यहाँ पे हो सकता था। बट यहाँ पे भी सीट वेंटिलेशन है, यहाँ पे भी सीट हीटिंग दी गई है। हालांकि इसका वेंटिलेशन हल्का चालू ही रहता है, बंद कर सकते हो आप, मतलब एक बार की जब चालू रहता है तो हल्की आवाज़ आती है, बंद जरूर आप उसको कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट दैट, BMW का पार्टी फीचर जो है वो यहाँ पे है थिएटर मोड। तो जैसे ही हमने ये नीचे किया, हमारे पास में ये 31 इंचेस की स्क्रीन जो है वो नीचे आती है। वो नीचे आती है 8K डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिया गया, जिसमें कैमरा जो है वो भी नीचे लगा हुआ है, और ये ज़बरदस्त डिस्प्ले के साथ में जो बावर्स एंड विल्किंस के बहुत ही सुंदर स्पीकर्स है, जो कि एक्चुअली बेस्ट इन सेगमेंट तो नहीं है, इतना भी बढ़िया स्पीकर सिस्टम या साउंड सिस्टम नहीं है कि बेस्ट इन सेगमेंट में कहूँ, बट फिर भी बहुत ही अच्छे स्पीकर सिस्टम जो है उससे आवाज़ आती है। बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे स्क्रीन जिसमें फायर स्टिक अंदर ही इनबिल्ट है, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, प्राइम सब लग रखा है। मैं तो इसमें बैठ के मूवी देखी है मैंने एक दिन एक्चुअली आराम से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्क्रीन बहुत ही इन द फेस फील होती है जब आप ड्राइव कर रहे होते हो, क्योंकि अगर आप ड्राइव कर रहे हो, ड्राइवर आपका 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा बड़ी हाइट का है, तो वो थोड़ा सा पीछे बैठना चाहेगा, और ये स्क्रीन उसके हिसाब से पीछे आ जाती है, उसके वजह से पीछे आती है, और थोड़ा सा इन द फेस लग सकता है। आई थिंक ये थोड़ा सा आगे रखा जा सकता था, तो थोड़ा सा बेटर इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता था। बट क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा किसी ने कुछ ट्राई किया है, तो उसके लिए फुल मार्क्स BMW को। जब आएगी धीरे धीरे तो थोड़ा सा इसके डिस्टेंस पे भी काम कर लिया जाएगा। इनफैक्ट स्क्रीन पीछे मत ले जाओ, ये सीट जो है इसका रिक्लाइनिंग थोड़ा बेटर किया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। नॉट जस्ट दैट, ये सब तो चलो पार्टी ट्रिक्स यहाँ पे हो ही गई है। फोल्ड अप कर दो स्क्रीन भैया वापस, स्क्रीन फोल्ड अप होती है, सारे ब्लाइंड, एक तो हाँ हर ब्लाइंड हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया से कवर करते हैं। स्क्रीन में एक ड्राइव के वक्त में एक और चीज़ मैं बात करूँगा, बट यहाँ पे और भी कुछ फीचर्स दिए गए हैं। फायर TV, टेलीफोन मोड, ये टेलीफोन लेजिट टेलीफोन है भाई, eSIM से आप कॉल कर सकते हो। मतलब मैं तो ऐसा किसी और गाड़ी में देखा हूँ, मुझे याद नहीं। ब्लाइंड्स वगैरह सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, AC वगैरह सब इधर से कंट्रोल हो जाता है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम अगेन उस चीज़ की आती है कि कहाँ पे क्या बटन दबाने से क्या होता है, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है। बट जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो आप देख रहे हो सीट अपने आप नीचे हो रही है, आपको प्रॉब्लम नहीं है भाई। कार इज़ वेरी स्मार्ट कि बंदा दरवाज़ा खोल के बाहर ही जाएगा, तो उसको चीज़ें करनी है। और आपके पास मर्सिडीज जैसा जेस्चर वेस्चर वाला सिस्टम भले ही ना हो, बट जस्ट एक बटन दबाने से जो है एक्चुअली वो बटन दबाने से वापस नहीं आती है। अरे ये कैसे, ओह हाँ, बटन दबाने नहीं आती भाई, ब्रेक दबाने से सिर्फ ड्राइवर वाला वापस आता है। तो ड्राइवर के पास आपसे थोड़ा सा ज़्यादा फीचर है, ये चीज़ में थोड़ा सा गड़बड़ लगे। इसके बारे में BMW को डेफिनेटली कोई बटन वटन ऐसे लगा देना चाहिए जिससे गाड़ी ऑल द वे वापस आ जाए। बट स्टिल बाकी सारी चीज़ें बढ़िया है। आपके पास में यहाँ पे सीजनिंग पड़ी है, पता नहीं कहाँ से आई, छुपा देता हूँ मैं। यहाँ पे आपके पास वायरलेस चार्जर है, नीचे आपके पास में ये हाँ एक और चीज़, ये गाड़ी में आपके पास टेक लोडेड है, आप इसमें थिएटर स्क्रीन दी गई है, सब दिया गया है। स्टिल इस गाड़ी में 5 लोग बैठ सकते हैं।
चलो 4 लोग और एक छोटा बच्चा जो है बीच में बैठ सकता है, इतना स्पेस जो है इस गाड़ी में दिया गया है। अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे भी है, बढ़िया अच्छा साइज सपोर्ट वगैरह है, बट उसके बावजूद एक और बंदे को बैठाने के लिए आपके पास में सिस्टम दिया गया है। अब कहीं कोई ऑप्शनल फ्रिज या ऐसे कोई एक्सेसरी आप कहीं से लगवा लो तो फिर तो स्पेस जो है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, बट अदरवाइज़ बहुत ही अच्छी कुशन सीट जो है यहाँ पे। 2 ही कंप्लेन है सीट से, थोड़ा रिक्लाइन एंगल बेटर होना चाहिए था, हेडरेस्ट के एडजस्टमेंट जो है वो भी थोड़े से बेटर होने चाहिए थे, उसमें भी हल्की सी कमी रह जाती है। ओके जी, तो ड्राइवर सीट से बात करते हैं। अब मैं शॉर्ट रखता हूँ उसको, ठीक है, मतलब मैं हर एक चीज़ आपको ऐसे बताता हूँ बढ़िया है या नहीं है। फॉर एग्जांपल विजिबिलिटी बहुत ही सही है, बी पिलर्स, ए पिलर्स या इनफैक्ट IRVM ORVM से भी। एक प्रॉब्लम है जिस पे डेफिनेटली BMW को काम करना चाहिए था, पता नहीं कैसे चूक गए वो, कि जब भी टीवी डिप्लॉयड होता है, या टीवी कह लो उसको या स्क्रीन कह लो, वो जब भी डिप्लॉयड होता है तो IRVM आपके कोई काम का नहीं रहता है। अब IRVM बिल्कुल भी काम का नहीं रहना इज़ एक्चुअली अ सेफ्टी हैजर्ड। हाँ, अच्छी बात है कि जब पैसेंजर सीट ऑल द वे आगे होती है फिर भी आपको ORVM दिखता है, वो तो कोई इशू नहीं है, बट IRVM में प्रॉब्ली एक कैमरा जो है पीछे लगाया जा सकता था रियर विंडशील्ड में या ऊपर शार्क फिन एंटेना में, जो कि यहाँ पे जैसे ही स्क्रीन डिप्लॉय वो चालू हो जाए, जैसा कि हमने कुछ रेंज रोवर्स में देखा है, कुछ और गाड़ियों में, होंडा ही में भी मैंने दिखाया था आपको। वो सब चीज़ें जो है वो एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे BMW करना चाहिए था। अदरवाइज विजिबिलिटी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 360 डिग्री बहुत ही बढ़िया काम करता है, हर जगह पार्किंग सेंसर से, इनफैक्ट पार्क असिस्ट वाली गाड़ियों से भी ज़्यादा पार्किंग सेंसर इसमें है बिकॉज ऑफ दी डोर ऑपरेशन जिस तरीके से होता है। बट हाँ, कोई भी इशू ऐसा नहीं है। एर्गोनॉमिकली अगेन कोई इशू नहीं है इन टर्म्स ऑफ रीचिंग थिंग्स, हर एक चीज़ पास में है, बट जैसे मैंने आपको बताया हर एक चीज़ को एक बटन दबा के फिर टच में घुसा देना, ये तो डिस्ट्रैक्टिंग डेफिनेटली है। तो अगर आप एकदम जैसे फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहे हैं या इनिशियल डेज में चला रहे हैं तो अपने आप को इनमें ज़्यादा इंडल्ज ना करें, गाड़ी साइड में रोक के अपना काम करो, चलाते रहो। धीरे धीरे एक लर्निंग कर्व के बाद आपकी आदत पड़ जाएगी। जैसे कि मुझे अभी सिंपली सीट वेंटिलेशन जो है वो बंद करना है, तो मैं बोल सकता हूँ हे BMW, नहीं काम करे BMW, मन है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, वैसा वाला सीन है यहाँ पे। एनीवे, उसके बाद में बात आती है कि गाड़ी जो है वो एक्चुअल में कैसे चलाने वलाने में। देखो, पावर फिगर्स को रखो आप अलग, इलेक्ट्रिक कार्स में ना पावर फिगर्स का कोई ज़्यादा रोल है नहीं, मतलब ठीक है आप 0 to 100 काउंट कर लो, फास्ट है ये वो है, बट दिस इज़ probably the best electric car in terms of comfort, in terms of overall drive। एक तो इसका मोड है जो मुझे आपको दिखाना है, एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा है मैं गाड़ी जो है और स्पीड कर रहा हूँ, 120 की लिमिट है, मैं 130 जा रहा हूँ, पता ही नहीं चलता है इस गाड़ी में, इतनी स्मूथ और इतनी ज़बरदस्त इसका ऑपरेशन है ना। अब जैसे ये मैंने दबाया, बूस्ट मोड ऑन होता है 10 सेकंड के लिए, आप लेजिट फ्लाई कर सकते हो आप, और एक आवाज़ जो है वो भी उसमें आती रहती है, जो कि आर्टिफिशियल आवाज़ है ऑब्वियसली, बट आपको बुरी नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि कोई आप बोलोगे अरे ये कैसा स्पीकर से डाउनलोडेड ऑडियो जो है वो बज रही है, बट गाड़ी की राइड क्वालिटी, जो कंफर्ट है, बेस्ट है। मतलब मैंने आज तक ऐसा कंफर्ट किसी भी कार में नहीं देखा है, किसी भी लग्जरी सलून में नहीं देखा है। मतलब ठीक है, इलेक्ट्रिक छोड़ो आप, फॉर एग्जांपल EQS से आप कंपेयर कर सकते हो, आप कंपेयर करने के लिए आप मतलब ऑडी के पास तो उतना बढ़िया काउंटर पार्ट इलेक्ट्रिक में सेडान में नहीं है, बट फिर भी कोई भी आप आइस भी ले लो, डीजल पेट्रोल जो भी लेना है, इसका कंफर्ट मैच ही नहीं कर सकते। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कंफर्टेबल है। इंडिया की सड़कों में जो पैच वर्क है, जो गड्ढे हैं, वो भी गाड़ी बहुत ही अच्छे से सेंस करती है। नहीं है इसमें वो टेक्नोलॉजी के रीड करके सैटेलाइट से गड्ढे पकड़ लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मर्सिडीज फैंसी चीज़ यूज़ करती है। उसके बावजूद दिस कार इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल राइड क्वालिटी। हैंडलिंग, वेल BMW वाली हैंडलिंग नहीं है, यू कैन नॉट से कि ये 5 सीरीज़ या 3 सीरीज़ जैसा मज़ा हैंडलिंग में कहीं पे आ रहा है। फॉरगेट M कार्स, वो तो चलो चीज़ ही अलग है, बट फिर भी स्टीयरिंग चंकी सा फील है स्टीयरिंग में। आप डिपेंडिंग ऑन द मोड्स, अगर मैं गाड़ी को जो है माई मोड पे जाके, अगेन इसमें ये वो वाले मोड हो गया, राइड मोड नहीं, ये वो वाले मोड्स आके ये इस गाड़ी में ना, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, हर एक चीज़ यहाँ दबाओ फिर यहाँ करो वाला सिस्टम है। बट अदरवाइज गाड़ी में डिपेंडिंग ऑन द मोड स्टीयरिंग का फील बहुत ही अच्छा है, कोई भी इशू आपको जो स्टीयरिंग फील से नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा वेट ऐड करने में मज़ा आ सकता था, बट आपको लॉजिक समझना होगा इस गाड़ी का, वो ये कि जैसे मैंने आपको बताया रियर सीट बहुत कंफर्टेबल है, जो कि BMWs में नहीं होता है। वो ड्राइवर ओरिएंटेड कार्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको जो है एक अच्छा खासा स्टीयरिंग सेटअप के साथ में वो कंफर्ट ऐड किया गया है। दिस कार इज़ बेस्ट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, स्मूथनेस, जिस तरीके से गाड़ी का पिकअप होता है। अगर आपको फास्ट चाहिए तो गाड़ी फास्ट रहती है, जो कैलिब्रेशन इसके पेडल का किया गया है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर्स पावर डिस्चार्ज करती है, या जिस तरीके से रीजनरेशन होता
खींचता है। डी मोड पे तो ऑलमोस्ट रीजनरेशन आके बराबर है, बी मोड पे ऑलमोस्ट सिंगल पेडल ड्राइव और बहुत ही हार्ड रीजनरेशन जो होता है, बहुत ही सीमलेस काम करता है। किसी भी पॉइंट पे आपको रीजनरेशन और ब्रेकिंग में जब भी आप चेंज करते हो कि आपको अभी मान लो ब्रेक दबाना है, तो आपके ब्रेक का मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक का कितना प्रेशर जाना चाहिए, हर एक चीज़ कंफर्ट के हिसाब से ट्यून की गई है। एंड इट्स अ वेरी वेरी BMW लाइक फीलिंग ओवरऑल, जो स्मूथनेस वगैरह दी है। नो डाउट BMW ओपनली जाके, जैसे मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया कि ओपनली जाके क्रिटिसाइज करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स को, उसके बावजूद आई थिंक दे आर द वन मेकिंग द बेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स आउट देयर, एटलीस्ट सेडान्स में तो वो बना रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं उसमें। और इस गाड़ी को चलाने के बाद में मुझे BMW iX चलाने का और ज़्यादा मन करता है कि अगर ये ऐसा काम यहाँ कर दे रहे हैं तो iX विल बी मोर पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ज़्यादा है। हालांकि इस गाड़ी के साथ में भी ग्राउंड क्लियरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं आपको टायर की बात बता रहा था तो एक बात बताना भूल गया कि जो सस्पेंशन है वो आप रेज कर सकते हो, हाउएवर सस्पेंशन उतने ज़्यादा रेज नहीं होते हैं। नीचे एकदम क्लीन अंडर बॉडी है, कुछ भी ज़्यादा है नहीं अंडर बॉडी में, एकदम एल्यूमिनियम का एकदम क्लीन अंडर बॉडी दी गई है, तो कुछ भी टच करके डैमेज आप नहीं करोगे। उसके बावजूद आई थिंक BMW को थोड़ा और एयर सस्पेंशन की जो है हाइट रेज करने का ऑप्शन जो है वो देना चाहिए था। वो चीज़ें हैं। बाकी AC वेसी सब फैंटास्टिक काम करता है, कोई भी इशू उसमें नहीं है। किसी भी तरीके का मतलब और इंग्रेस एग्रेस या कुछ भी ऐसा और चीज़ हमने फील जो है अब तक नहीं की है जो मुझे आपको हाईलाइट करनी हो। और एक छोटा सा टर्न आ गया है जिसपे थोड़ा सा फास्ट में टर्न लेने की इच्छा में हूँ, बट हाँ बॉडी रोल, थोड़ा सा बॉडी रोल फील होता है। ये गाड़ी ना दिखने में भी कुछ कुछ SUV टाइप ही देती है। मैंने फैंटम जब अभी हाल फिलहाल चलाई थी, वो फैंटम किसी भी मायनों में एक सेडान लगना बंद हो गई है। इतनी ऊंची गाड़ी है, इतना जो ना ज़बरदस्त का स्टांस है, थोड़ी थोड़ी ये फीलिंग वहाँ से आ रही है। बाय द वे अगर आपको नहीं पता हो तो BMW और रोल्स रॉयस का रिलेशन कि BMW ग्रुप ही रोल्स रॉयस ऑन करता है। बट एनीवे एक बात जो बाकी रही है वो है रेंज की। तो रेंज जो है वो भी एक्चुअली अच्छी है इस गाड़ी की, मतलब सिटीज़ वगैरह में आप चलाओगे या मिक्स ऑफ हाईवे चलाओगे, और अगर आप स्पीड लिमिट मेंटेन कर पाते हो, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चलता है स्पीड कहाँ कहाँ पहुँच रही है, अगर आप मेंटेन कर पाते हो तो रफली आप मान के चलो यू कैन एक्सट्रैक्ट अप टू 450 to 500 किलोमीटर्स, 120-130 की स्पीड लिमिट तक, मतलब उससे आगे नहीं जाओगे। तो सिटीज़ में अगर आप प्योरली सिटीज़ में चलते हो तो डेफिनेटली आप 450 प्लस रेंज निकाल पाओगे, जो कि एक्चुअली बहुत ही अच्छी रेंज है और काफ़ी रिलायबल रेंज है, काफ़ी फास्ट चार्ज होता है, कोई टेंट्रम्स नहीं है चार्जिंग वार्जिंग में। लेकिन अगर आप हमारी तरह है वो जो कंट्रोल नहीं रख पाते हो पाँव पे, जो बूस्ट मोड का बार बार इस्तेमाल करना चाहते हो, ये सब चीज़ें करना चाहते हो, तो वहाँ थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है। वहाँ तो फिर आपको रेंज जो है वो, देखो मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, आप कैसे भी चला लो इस गाड़ी को, मरा आप 300 किलोमीटर निकाल ही लोगे, ठीक है, मतलब वो तो निकलेगी ही निकलेगी, आप कैसे भी चला लो, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मतलब कितनी भी फास्ट चला लो, इंडिया की जो भी लीगल स्पीड लिमिट उसको भी आप क्रॉस करके चला लोगे तो भी 300 किलोमीटर तो ये चलेगी गाड़ी। ये वाली चीज़ें यहाँ पे। अब हाँ, आपने कोई ढूंढ लिया हाईवे जिस पे आप पंजा दबा के 200 से नीचे ही नहीं ला रहे हो गाड़ी को, तो फिर बात अलग है, बट ऐसी सिचुएशंस बहुत कम होने वाली है। आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली, बहुत ही लंबे टाइम बाद में एक ऐसी गाड़ी मिली है जो कि मतलब ऐसा फील करवाती है कि भाई दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, दिस इज़ अ प्रॉपर कार। फीलिंग अच्छी है, टेक लोडेड है, आपको क्या चाहिए, मतलब आज के टाइम पे गिज़मोस लोगों को ज़्यादा चाहिए, वो दिए गए हैं। कंफर्ट चाहिए जो कि अदर कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको EQS में है ना थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है मर्सिडीज़ का ध्यान। एक टाइम पे वो ओनर फोकस गाड़ियाँ बनाते थे, जो रियर में बैठता था उसके लिए बनाते थे, वो थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं कि हम ड्राइवर सीट पे आना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाड़ियाँ चलाना चाह रहे हैं। वेल एज BMW ने वो चीज़ ध्यान रखी है कि गाड़ी अभी भी चलाने में इंगेजिंग हो लेकिन पीछे बैठने में भी कंफर्टेबल हो, गिज़मोस भी उसमें ज़बरदस्त हो। और ये वो गाड़ी है जिसमें टेक है पर वो ज़्यादा फील नहीं होता, ऐसा नहीं लगता ओवरलोडेड है। बस कुछ कुछ ये UI पे BMW काम कर ले जो कि एर्गोनॉमिक्स को थोड़ा सा सुधार दे तो भैया मज़ा आ जाए। तो भैया कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि 2 करोड़ रुपए की ये गाड़ी है, एंड आई थिंक बहुत लंबे टाइम बाद में किसी लग्जरी कार के लिए मैं ये कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं कि एक्चुअली वर्थ इट है। मतलब जो पैसा आपको मिल रहा है, उसका जो पैसा आप दे रहे हो उसके लिए वैल्यू आपको मिल रही है। हर बार आपको फील होगा कि हाँ देखो इतने तो बनते हैं इस गाड़ी के, वैसी वाली फीलिंग है। वेरी कंफर्टेबल, वेरी फास्ट BMW वाली फीलिंग है। जी हाँ, दिस इज़ नॉट अ X1, दिस इज़ अ BMW। वो फील इस गाड़ी में है और साथ ही में वो कंफर्ट जो है एडेड वहाँ पे हो गया है। प्लस रिलायबल इलेक्ट्रिक कार है, कभी भी चार्जिंग में कोई झूल नहीं, एकदम बढ़िया सॉर्टेड काम करती है। एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है, गाड़ी जो बाकी सब फीचर जो दिए गए हैं वो बहुत ही सॉर्टेड काम करते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ ऐसा डाउट है जो मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।